स्पाइसेस। हौत वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का बुरुज शुमला में होने वाला करान आपके ज़ायचा के 7वें घर में हो रहा है, जो ज़वाजी और कारोबारी शराकतों, करीबी रिश्तों, मुआहिदों और अवामी ताल्लुकात का जो नुमाइंदा है। चूँकि शुमला आपका मुखालिफ बुरुज है, जिसकी वजह से ये करान आपके ताल्लुकात में कोई नया मोड़ भी ला सकता है। ये मरहला ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए अहम साबित हो सकता है जिनके ज़ायचे में माली, जज्बाती या मुआहदाती जो बंधन है वो मौजूद हैं, क्योंकि मरीख आपके ज़ायचे के दूसरे घर, वसाइल और ख़ुद एतमादी का जो घर है, और छठे घर काम, सेहत और जो निज़ाम है आपका राइजुल वक्त, उससे मुंसलिक है। मज़ीद बरा आपके 2 हाकिम सियारे नेपच्यून और ज़ुहल इस वक्त दूसरे घर बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड हैं, जो ज़ाती इक़दार, सलामती और माली खुद मुख्तारी पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इस वक्त पुराने शरीक हयात, दोस्त या कारोबारी साथी दोबारा से सामने आ सकते हैं, या आप माजी में बनने वाले ताल्लुकात की मुशाबहत किसी नए ताल्लुक में महसूस कर सकते हैं। कुछ अफराद के लिए ये वक्त एक पुराने थेरेपिस्ट, उस्ताद या मैनेजर के साथ दोबारा काम करने जैसा हो सकता है। मरीख की ये तवानाई किसी अहम बातचीत, माली बहस या जज्बाती तस्वीर का आगाज़ कर सकती है। ख़ास तौर पर मरीख का ताल्लुक आपके छठे घर से है, जहाँ तंजीम, खिदमात और सेहत जैसे मौज़ूआत गालिब रहते हैं। अतारद जो 7वें और चौथे घर का हुक्मरान है, इस वक्त रेट्रोग्रेड है, इसलिए ताल्लुकात में माजी की कहानियाँ या जज्बाती यादें शिद्दत से वापस आ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब इन रिश्तों में आपके लिए कुछ बाकी नहीं बचा, या शायद आप महसूस कर रहे हो कि आपके ताल्लुकात आपकी असल इक़दार से मेल नहीं कर रहे। तो इसके साथ साथ ये मरहला आपको सिखा सकता है कि आपकी छठी यानी गट फीलिंग कितनी ताकतवर हैं, ख़ास तौर पर जब आप महसूस करें कि अब वक्त आ चुका है कि आप किसी रिश्ते को खैर बात कह दें, तो उस वक्त आपको ये फीलिंग ज़्यादा शिद्दत से होंगी। ये वक्त जो है ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए गहरे असरात रखता है जो गुज़श्ता यानी बुर्ज शुमला में होने वाले ग्रहण के दौरान रिश्तों में उलझन महसूस कर रहे थे, जो मार्च में मैंने कहा था ये हुए। तो अब जबकि 2 नए चांद और 1 सूरज ग्रहण भी 7वें घर में होने जा रहा है, तो ये साफ इशारा है कि अगर आपने नए रिश्तों के पुराने पैटर्न को नहीं बदला तो कायनात खुद आपको उनसे दूर कर देगी। ये तमाम पहलू आपके 9वें घर से जुड़ते हैं, यानी आपके अकायद, नज़रियात, फ़ैसले और ताल्लुकात के फ़लसफ़े पर भी आपको नज़रसानी करना होगी। कुछ लोगों के लिए ये वक्त किसी थेरेपिस्ट, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट से कदा ताल्लुक़ करने का हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये एहसास होगा कि अब खुद पर सरमायाकारी जो है यानी सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसका वक्त आ चुका और उसकी तरफ आपको तवज्जो देना चाहिए। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो हौत अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का 2025 का बुर्ज शुमला में होने वाला ये करान ताल्लुकात का गहरा जायज़ा लेने, पुराने रिश्तों से निजात हासिल करने और ज़ाती हदूद के तयन का है। मरीख और साउथ नोड का करान 7वें घर में पुरानी शराकत दारियों को आजमाइश में डाल सकता है, जबकि अतारद की रेटो